हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सॉफ्ट सॉल इंडिया लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इसमें हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो हम कंपनी की प्रोफाइल बताएंगे, कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर सॉफ्ट सॉल इंडिया लिमिटेड पे बात करेंगे तो टोटली एंगेज्ड है आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एंड साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेसेस। तो ये कभी प्रॉपर्टी और जो स्पेस होते हैं उनको लीज पे देती है और आईटी सर्विसेज देती है। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 313 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 30.9 है, लेकिन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 14.1। तो इंडस्ट्री के पी से, इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। उसी के साथ में अगर आप बुक वैल्यू देखते हो जो 18.3 है और साथ ही में अगर आप बुक वैल्यू वो प्राइस टू बुक वैल्यू है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.83 और बुक वैल्यू है 102। मतलब अगर आप 1.83 टाइम्स करोगे तो आपको करंट प्राइस मिलेगा। मतलब बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी आपको इतने महंगे प्राइस पे नहीं मिल रहा है शेयर। डेट है कंपनी के पास 0.06 करोड़ का, जो बहुत कम है। और अगर डेट को मार्केट कैप से कंपेयर करते तो डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.00 है। मतलब कंपनी के पास ज़्यादा डेट भी नहीं है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 27। तो यहाँ पर कंपनी की इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी बहुत ही बढ़िया है। रेशोज भी देख लेंगे, जैसे कि ROC जो 11% है, मतलब जो कैपिटल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है और रिटर्न दे रही है। तो नॉर्मली अगर 15 to 20% के ऊपर होता है कंपनी के रिटर्न्स तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर वो उसके भी नीचे, तो ठीक ठीक रिटर्न्स कंपनी दे रही है। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी तो उसमें भी सेम रेशियो 15 to 20% से आप, लेकिन यहाँ पर है 9.29%। तो रिटर्न्स ऑन इक्विटी इतना जो है, इनका जो रेशियो है वो इतना बढ़िया नहीं है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 0.00% है, डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो 2018 में यहाँ पर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 51 करोड़ 24 लाख का था। 2019 में 51 करोड़ 77 लाख का था। 2020 में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में 50 करोड़ 15 लाख का था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की 5 करोड़ 72 लाख से 5 करोड़ 63 लाख। और 2020 में थोड़े से डिक्रीमेंट के बाद भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा 6 करोड़ 75 लाख। और 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू डायरेक्ट आधा हो गया, 26 करोड़ 79 लाख पे आ गया। फिर भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई और डबल हो, मतलब एक तरह से डबल के पास में है। 10 करोड़ 85 लाख का कंपनी ने तो भी यहाँ पर प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर या तो कंपनी ने कुछ अपना जो असेट होता है उसको सेल किया है, दैट्स वाई यहाँ पर इतना प्रॉफिट है। और अगर नहीं किया है और फिर भी इतना प्रॉफिट है तो यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्वार्टरली रिजल्ट में। तो अब यहाँ पर 2019 में देखेंगे कंपनी की जो सेल्स है 12 करोड़ की सेल्स है यहाँ पर मार्च 2019 में। और कंपनी की सेल अगर आप देखेंगे तो 12 करोड़ ऐसी ही थी। जून 2020 में ड्यूरिंग द पेंडेमिक तब यहाँ पर कंपनी की सेल्स थोड़ी डिक्रीज हुई और 10 करोड़ की हुई, देन 9 करोड़ और मार्च 2021 में 13 करोड़ की हुई है। तो अगर हम
21 के रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पर 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और उस टाइम कंपनी की जो अदर इनकम थी वो भी यहाँ पर ठीक ठाक थी। और फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी ने अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर अच्छा खासा है, उसलिए यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी थी। तो यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी शानदार था 2020 to 21 में। ठीक है, अब यहाँ पर 21 to 22 देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स ठीक है बढ़ रही है, 13 करोड़, देन 18 करोड़, 21 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ते हुए नज़र आ रही है। फिर भी प्रॉफिट कंपनी का उतना ही है। OPM अगर देखेंगे तो वो थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है, 17%, 12%, 8%, मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कंपनी की अदर इनकम यहाँ पर 10 करोड़ और 11 करोड़ कंपनी की अदर इनकम हुई है, उस वजह से यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बरकरार रही है। मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उस वजह से है अभी, क्योंकि कंपनी को अदर इनकम हुआ है। अगर अदर इनकम यहाँ पर नहीं होती और वो वहीं पे 2-3 करोड़ पे होती तो शायद अभी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो गई होती। ओके, तो यहाँ पर कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 72.42% यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर के पास है और दिसंबर 2021 में भी 72.42% कंपनी के प्रमोटर के पास है। और जो रेस्ट ऑफ द स्टेक है 27.58% वो यहाँ पर पब्लिक के पास है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही इन्वेस्टर्स है, एक तो प्रमोटर्स है और एक है रिटेल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम देखें एम्फेसिस, L&T टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, ऑरेकल OFS, देन परसिस्टेंट सिस्टम, देन कोफोर्ज, देन टानला प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टसॉल इंडिया। तो ये सारी कंपनीज अगर आप कंपेयर करें तो सॉफ्टसॉल इंडिया सबसे लास्ट में, बिकॉज उसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ अभी 312 करोड़ का ही है। और अगर आप ROCE भी कंपेयर करते हो तो यहाँ पर ROCE भी सॉफ्ट सोल का ही सबसे कम है। तो ये सब अगर आप कंपेयर करते हो, जैसे कि अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के 357 करोड़, 248 करोड़ ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टरली है, लेकिन इस कंपनी का है 11 करोड़, मतलब 11 करोड़ 18 लाख का कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अगर धीरे धीरे यहाँ पर अगर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो वैसे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए नज़र आती है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर, क्योंकि इसको अभी टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आपका विजन है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। अब एट लास्ट हम बात करते हैं 5 ईयर हाई जो 229.65 का हाई है और करंटली फ्राइडे के दिन 187.80 पे था, 4.40% अप था। तो जिस तरह से कंपनी अभी जिस तरह से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और साथ ही में कंपनी की जो प्रॉफिट्स है अदर इनकम के थ्रू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और अगर नेक्स्ट कुछ क्वार्टर या कुछ नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में, मतलब आप एक साल ले लीजिए, अगर इसी तरह कंपनी की अदर इनकम के थ्रू अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती तो शायद आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होता है अच्छा खासा तो फिर आप इसमें निवेश कर सकते हो। और अभी भी अगर आपको लगता है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो। आई होप आपको सॉफ्टसोल इंडिया लिमिटेड के शेयर एनालिसिस समझ में आ गया होगा, इस कंपनी के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।